नमस्कार दोस्तों। कल हमने बताया था आप लोगों को कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा विस्तार होता है, किसका सीमा विस्तार है। जैसे भारत का बांग्लादेश के साथ, भारत का चीन के साथ, भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत का नेपाल के साथ, भारत का भूटान, भारत का म्यांमार और भारत का अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है, किस तरह से करता है, कितना किलोमीटर है, ये सब बता दिए थे। एक बात उसमें बताना रह गया था कि इसका ट्रिक जो है, आपको अगर याद करना कि सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है, तो वह सीमा लगती है सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये जो है बी से बांग्लादेश, तो हो जाएगा बचपन में बी ए, याद रखिएगा आप। ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चाइना, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, में से हो जाएगा म्यांमार और बी से हो जाएगा भूटान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। आपको हम कल बता चुके हैं कि 4096 ये बांग्लादेश की सीमा है, जो 4096 मतलब हमारे भारत से लगती है। 4096 किलोमीटर की बात करते हैं, किलोमीटर ये है 4096 किलोमीटर। उसके बाद ये बात करें तो भारत चीन की है 3488, आपको तो हम बता दिए हैं 3488। उसके बाद भारत पाकिस्तान की बात करें 3433 याद रखिएगा। 3323 है इसका और 3488 इसका है। 3433 लगभग में आप अगर याद रखना हो तो याद रख सकते हैं। और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल का है 1751 और म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार का है 1643। तो 1700, 1600, 3400, 3300 ऐसे याद रखें। 1700, 1600, ये 3400 का जो आधा होगा यहाँ पर नेपाल में चला जाएगा। 3300, 1700 का आधा यहाँ और 1600 है ना, याद रखिएगा। पाकिस्तान का आधा म्यांमार, चाइना का आधा नेपाल, ऐसा याद आप रख सकते हैं। जिस तरह से आपको सहूलियत हो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा कि भारत, उसके बाद भूटान में है 699 किलोमीटर। उसके बाद 106 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा, अफगानिस्तान की सीमा हमारे भारत से लगती है। ये सब तो कल बता चुके हैं, लेकिन ये ट्रिक नहीं बताए थे। अब आगे आते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसमें आपको हम बिंदु इंदिरा पॉइंट वगैरह सब बता चुके थे। उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सॉरी, और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और पश्चिमी गौर माता और पूर्वी बिंदु किवीथु, ये सब तो हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। और मुख्य भूमि से लगती है जो अंतिम छोर पर बिंदु है दक्षिण में, वह दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम बिंदु है वह तमिलनाडु में कन्याकुमारी में स्थित है। तमिलनाडु, यहाँ देखिएगा आप कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी में स्थित होगा। कहाँ पर है? तमिलनाडु कन्याकुमारी। तमिलनाडु कन्याकुमारी, यह देखिएगा यहाँ पर है, यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर अंतिम छोर में है, देखिएगा। तो ये तमिलनाडु कन्याकुमारी, आपको इतना तक हम भली भांति बता चुके थे। अब थोड़ा और आगे हम चलते हैं, ये बताना बाकी था। देखिएगा कि ये यहाँ वाला जो पॉइंट है आपको बताना ही बाकी था। अब देखिएगा थोड़ा, हम इसकी बात करें चाइना से लगती है सीमा की, तो जम्मू कश्मीर अब जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो लेह और लद्दाख अलग अलग हो जाएगा। लेह लद्दाख
और एक जो है लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर जिला अलग अलग, केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग हो जाएगा। एक है हिमाचल प्रदेश, एक क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ देखिएगा हिमाचल, एक जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब देखिएगा ये भारत की नक्शा अगर हम की बात करें तो भारत के नक्शा की अगर बात करें तो भारत के नक्शा की अगर बात करें यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, यह देखिएगा भारत, ये भारत का नक्शा हो गया। इधर जो पूरा जो जम्मू कश्मीर से सटता है ये राज्य की बात करें तो इस राज्य में सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ सबसे पहले राज्य है, ये देखिएगा, इसका चेंज कर लेते हैं कलर। यहाँ देखिएगा सबसे पहले राज्य जो है ये सबसे पहले राज्य जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऊपर लद्दाख है, यहाँ तक इधर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, इधर लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ये कौन सा जगह है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। उसके बाद इधर हो जाएगा सिक्किम, इधर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो हो जाएगा 1 2 3 4, 4 राज्य हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश में एक लद्दाख जो है चाइना से सटती है, जम्मू कश्मीर चाइना से नहीं सटती है, याद रखिएगा। अभी के मतलब करंट जो आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है उसमें लद्दाख केवल चाइना से सटती है। अब देखिएगा उसके बाद अगर बात करें तो इसके ट्रिक जो है, पहले जो था हम ट्रिक बनाए हुए थे जहिया सिक्किम उतरा, वह ट्रिक था पहले वाला, जहिया सिक्किम उतरा तो मैं तो जम्मू कश्मीर सटेगा नहीं, तो इसीलिए इसका ट्रिक जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा जो लद्दाख है तो लहिया सिक्किम उत्तर कह दीजिएगा, और क्या जहिया को लहिया कर लीजिएगा तो सही रहेगा। अब देखिएगा जहिया ज से हो जाएगा, ज से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, तो अब वहाँ ज के जगह पर ल कर लीजिएगा। ही से हिमाचल प्रदेश, आ से अरुणाचल प्रदेश, आ से अरुणाचल प्रदेश जहिया हो गया। सिक्किम से सिक्किम, उत्तरा तो मतलब कि उत्तराखंड, याद रखिएगा, उत्तरा मतलब उत्तराखंड, याद रखिएगा, उत्तरा मतलब उत्तराखंड। जहिया ज ही आ, सिक्किम उत्तरा मतलब कि ज से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, तो अब हो गया वहाँ पर लद्दाख, याद रखिएगा। और उसके बाद ही से हिमाचल प्रदेश, तो जहिया हो जाएगा। और सिक्किम, सिक्किम कहिएगा तो सिक्किम यहाँ तो राज्य ही है, और उत्तरा मतलब कि नेपाल के बगल में उत्तराखंड है। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को लेकर के हम बढ़ते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट क्या कहता है यहाँ देखिएगा, अब है अगला पॉइंट कि नेपाल से, नेपाल से कौन कौन से सटता है। नेपाल से सटने वाला जो राज्य है ये देखिएगा, यहाँ पर नेपाल है हमारा, इधर तो आपको हम थोड़ा देर पहले बताए हैं उत्तराखंड है इधर सटने वाला, इधर यूपी है, इधर सिक्किम है, ये है, ये 3 को तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल भी सटता है। तो 4 राज्य तो अभी आपको ध्यान में आ गया। उसके बाद एक राज्य और है, देखिएगा 5 गो है बगल में, ये जो 2 पार्ट में सटता है, इधर है यूपी, इधर है बिहार, है ना, यूपी बिहार, याद रखिएगा। तो हम आपको क्या बताए हैं, आपको देखिएगा ये आपको जो बताए हैं एक बार और देख लीजिएगा। ये जो है ये इधर है उत्तराखंड, ये 2 पार्ट में, इधर जो नीचे है यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, और बगल में हो जाएगा क्या, ये पश्चिम बंगाल, ये तो सिक्किम है, ये है ऊपर चौंठा के आकार का जो रहेगा नक्शा में उसको हम सिक्किम कहेंगे, और नीचे ऐसे करके आएगा ये नेपाल है, ये तो नेपाल ही है, आपको पता ही है आपको। आपको पता हो गया। तो इसका ट्रिक है WBBC, BBC है ना, बुद्धिवर्धक चूर्ण कहिए या BBC लंदन कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। WBBC याद रखिएगा, यहाँ पर दिखा देते हैं, W 2 गो U लिखिएगा, BC
है ना, BBC कह दीजिएगा। या W मतलब कि यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड से रखिए कोई बात नहीं है, सीधा हो जाएगा। उत्तराखंड तो उत्तराखंड, यूपी तो यूपी, बिहार तो बिहार, बंगाल तो बंगाल, सिक्किम तो सिक्किम। WWBC। एक और ट्रिक इसका था, ऊपर BC खंड। ऊपर BC खंड देखिएगा, ऊपर मतलब कि उत्तर, ऊपर मतलब कि ऊपर BC खंड, खंड याद रखिएगा, ऊपर BC खंड है ना, खंड से खंड उत्तराखंड, ऊपर BC खंड तो उत्तराखंड, C से सिक्किम, B से बिहार, U से उत्तर प्रदेश और पर से पश्चिम बंगाल। ऐसे था, लेकिन इसको याद ना रख करके आप क्या करें, जो आपको अच्छा लगे उसको आप याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो याद रखिएगा। देखिएगा ये WWBC याद रखिएगा, आपको हम बता दिए हैं। आप एक नक्शा ले लीजिएगा और नक्शा में देखते रहिएगा कि हम जो जो बता रहे हैं वह सही बता रहे हैं कि नहीं, है ना। देखिएगा नक्शा में तो और क्लियर होकर के आपको मतलब ये समझ में आएगा। अब देखिएगा बुआ, क्लियर समझ में आएगा। अब देखिएगा आगे है पाकिस्तान, नेपाल हो गया। अब बांग्लादेश से आते हैं। बांग्लादेश की यहाँ बात करें तो बांग्लादेश से सटने वाला राज्य है इधर जो बांग्लादेश है हमारा, ये बांग्लादेश है। ये थोड़ा नक्शा ठीक से नहीं बना था, तो ये समझिएगा कि यहाँ बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश से सबसे पहले सटेगा, ऊपर में असम हो जाएगा, ऊपर में तो असम हो जाएगा, तो मालूम है आपको। उसके बाद असम के नीचे में एक मेघालय है, आपको ध्यान में होगा कि असम के नीचे में क्या है, मेघालय है ना, याद रखिएगा। असम के नीचे में मेघालय। यहाँ पर देखिएगा आपको हम बताते हैं बांग्लादेश, है ना, बैक नहीं हो पाएगा ये। चलिए बुआ, ये मान लीजिए कि यहाँ पर हम आपको बांग्लादेश के नक्शा हम खोल, यहाँ देखिएगा आप, हम बांग्लादेश के नक्शा बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा ये बन गया, यहाँ बांग्लादेश है। तो यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर बांग्लादेश की अगर बात करें तो यहाँ देखिएगा आप, ये इधर तो आप यहाँ देखिएगा कि बांग्लादेश से अगर मित्र रहता है, ये मित्रता रहती है बांग्लादेश से, हमारे भारत की मित्रता रहती है। तो इसी से ट्रिक हम बनाए थे, मित्र में आप, ये बांग्लादेश का ट्रिक है, मित्र, मित्र में त्र होगा ये, में आप, याद रखिएगा, मित्र में आप। इससे भी आप ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जैसे इधर देखिएगा, मी से हो जाएगा मिजोरम, यहाँ पर मिजोरम है, ये थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा ये मिजोरम है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ देखिएगा मिजोरम, ये मिजोरम है। ये तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा है, यहाँ पर त्रिपुरा है, तीनों ओर से घिरा हुआ है तो त्रिपुरा है। उसके बाद ऊपर आइएगा तो ये थोड़ा यहाँ पर मेघालय है, ये कौन सा जगह है, मेघालय, ये भारत में ही है, ऐसे थोड़ा बन गया, भारत में ही है मेघालय, ऊपर मेघालय है। उसके बाद यहाँ पर असम है, तो 1 2 3, और इधर पश्चिम बंगाल, इधर कौन सा है, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5, 5 राज्य सटता है। बांग्लादेश से कितना राज्य, 5 राज्य। नेपाल से कितना राज्य, 5 राज्य। और जम्मू कश्मीर से कितना राज्य, 5 राज्य। अभी 5 राज्य सट रहा है, वो हम बता दिए हैं। एक है जगह मिजोरम, तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र, में से मेघालय। उसके बाद आप से, आ से हो जाएगा, ये हो जाएगा असम। आप से क्या हो जाएगा, असम, आ से असम, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। तो ये मित्र में आप, अभी तो आप जान गए, मित्र में आप, या ये ट्रिक आपको याद रहना चाहिए। तो ये देखिएगा पश्चिम बंगाल तो है, ये है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आप याद रखिएगा। तो ये मित्र में आप, मित्र में आप कॉपी कलम ले करके बैठिएगा और कॉपी कलम पर आप लिख लीजिएगा। आपको अगर ये सब ट्रिक अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा, है ना।
अब आगे आपको हम बताते हैं कि अगला जो है जम्मू कश्मीर के बाद आएंगे हम पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर के बाद किस में आएंगे, हम पाकिस्तान में आएंगे। पाकिस्तान की बात करें तो थोड़ा हम एक आते हैं, पाकिस्तान में अब आते हैं। यहाँ देखिएगा कि पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ से ऐसे आएंगे हम, है ना। पाकिस्तान ऐसे जो है ये देखिएगा, इधर ही पाकिस्तान है, भारत के पश्चिमी छोर पर पाकिस्तान है। अब देखिए सबसे पहले उधर जम्मू कश्मीर है और लद्दाख भी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह जो है वो पाकिस्तान से छूता है। देखिएगा पाकिस्तान से लद्दाख भी और जम्मू कश्मीर भी जो केंद्र शासित प्रदेश वो भी छूता है। तो आप इसको हम जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, है ना, या लद्दाख भी कह सकते हैं। अब अभी के मतलब समय के अनुसार, ये थे करेंट के क्वेश्चन के अनुसार हम ऐसे कह सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर पाकिस्तान, पाकिस्तान पहले जो ट्रिक था, ये जो पाकिस्तान है, भारत जो है पाकिस्तान को पंगु बना करके रखता है। तो पंगु राज याद रखिएगा, पहले का ट्रिक था कि पंगु राज, याद रखिएगा पंगु, कौन सा ट्रिक है देखिएगा, पंगु, पंगु राज। ये ऐसी ही मतलब कि भूखमरी से बेचैन रहता है पाकिस्तान, इसीलिए आप रखिएगा पंगु राज, याद रखिएगा पंगु राज। प से हो जाएगा पंजाब, प से क्या हो जाएगा पंजाब, यहाँ पर पंजाब लगती है, यहाँ पर आइएगा ना तो पंजाब एक जिला है। पंगु से हो जाएगा गुजरात, यहाँ पर ये जो जिला आपको बनाए हैं ऐसे अगर रहेगा गौ के आकार का, ऐसे देखिएगा ये ऐसे ऐसे रहेगा ना तो समझिएगा कि ये गुजरात है। ये जो देख रहे हैं ना ऐसे करके रहेगा तो वो गुजरात हो गया। तो यहाँ जगह पंजाब, यहाँ यहाँ जो हम बनाए हैं आपको देखिएगा, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ जो आपको हम बनाए हैं वो पंजाब है, यहाँ है गुजरात, और उसके बाद राज से हो जाएगा राजस्थान। ये जो थोड़ा ऐसे निकला हुआ रहेगा ना समझिएगा कि ये राजस्थान है। मैप बनाने का हम बता देंगे आप लोगों को। देखिएगा ये है राजस्थान, ये कौन सा राजस्थान है, ये बीच में राजस्थान हो गया। ये जो से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो अभी दो भागों में बट गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों आप याद रख लीजिएगा। ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य जो है 4 ही सटेगा और केंद्र शासित प्रदेश जो है जो 2 सटता है वो तो हम जानते हैं। चाइना से एक केवल लद्दाख सटता है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश वह पाकिस्तान से सटता है। इतना तो आपको हम बता चुके हैं। अब देखिएगा बुआ, पंगु राज भी याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दीजिएगा, पंगु राज, क्या नाम रहेगा पंगु राज। तो 3 बार 4 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा भली भांति। आगे देखिएगा, आगे हम समझाते हैं पंगु राज के बाद। अब आते हैं म्यांमार में। अब आएंगे म्यांमार। म्यांमार की बात अगर करें तो देखिएगा, म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार इधर से आएंगे हम लोग, ये देखिएगा म्यांमार। अब हम इधर आएंगे, म्यांमार की बात करेंगे, ये ऐसे करके आएंगे यहाँ पर, ये देखिएगा ये म्यांमार की सीमा है, ऐसे करके पूरा ऐसे बांग्लादेश हम बनाए थे। अब देखिएगा म्यांमार की सीमा की बात करें तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कौन सा जगह है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नीचे है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य है, नागालैंड। मैप लेकर के आप लोग बैठिएगा, मैप हो या एटलस जो भी हो, भारत का नक्शा निकाल करके आप रखिएगा, और इससे आपको सहूलियत होगी पढ़ने में, है ना। आप निकाल करके तब बैठिएगा। अब देखिएगा कि यह अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नागालैंड है, उसके बाद नागालैंड के बाद यहाँ पर मणिपुर है, और सबसे अंत में जो है ना वो मिजोरम है। कौन सा है, मिजोरम, अंत में। तो ये 4 राज्य जो है ना, अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा इसका चेंज कर लेते हैं कलर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड याद रखिएगा, 9 से नागालैंड, है ना, नागालैंड। उसके बाद मणिपुर, नागालैंड मणिपुर, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा मिजोरम। तो ऐसे याद रखिएगा ट्रिक, है ना। एक ट्रिक है मम्मी, तो म्यांमार तो ऐसा लगता है कि मम्मी टाइप का। चलिए मम्मी आना, मम्मी आना, खाना लाना, ऐसे करके कभी आप सुने होंगे, है ना। मम्मी आना, खाना लाना, है ना। तो मम्मी आना से याद रखिएगा मम्मी,
म से हो जाएगा मणिपुर, मी से हो जाएगा मिजोरम, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। उसके बाद ना से नागालैंड, आ से अरुणाचल प्रदेश। तो ममी आना याद रखिएगा, है ना, म्यांमार ममी आना याद रखिएगा। और यही सब यहाँ का म्यांमार का पैसा भी है, जानते हैं क्या, मम्मी आना तो मम्मी उधर से बोलेगी क्या क्या, तो क्या तो पैसा हो जाएगा, है ना, म्यांमार का। और उसके बाद है, आगे आते हैं हम, म्यांमार हो गया, उसके बाद भूटान की बात करें, भूटान। अब थोड़ा भूटान की बात कर लेते हैं थोड़ा हम, है ना, देखिएगा बुआ, भूटान की बात करें, भूटान की अगर बात करें बुआ, देखिएगा ये भूटान यहाँ पर है, ये हमारा भूटान है। तो भूटान है तो आप तो देखिए लिए कि अरुणाचल प्रदेश इधर चलता है, और नीचे असम है ना, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मतलब अरुणाचल प्रदेश असम, ये वाला जो अंगूठा के आकार का होता है सिक्किम है। तो 3 राज्य तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक ही राज्य बचा, वह बगल में देखिएगा एक राज्य यहाँ ऐसे करके पंजाब सिक्किम क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल भी आता है, पश्चिम बंगाल ऐसे करके, ये कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, बंगाल याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। तो ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पर असम, ये मैप लेकर के आप बैठिएगा, असम इधर से पश्चिम बंगाल सरता है। तो आप इससे आप देखिएगा कि भूटान जो है, भूटान उससे आपसी में मेल रहता है, हम लोगों का आपसी में क्या रहता है, मेल रहता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे, है ना, आपसी, ये डबल ए, आप पार्टी का नाम सुने होंगे, है ना, डबल ए पी, आप हो गया, है ना, आपसी, आपसी मतलब ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, पी से पश्चिम बंगाल, सी से सिक्किम, आपसी में मेल रहता है ना। ये तो आप समझिए, अफगानिस्तान से एक ही राज्य रहता है, अब लद्दाख होगा, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, है ना, अब लद्दाख होगा, ये लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप जान जाइएगा। अब आगे हम बताते हैं कि आपसी हो गया, तो आपको हम ट्रिक अभी तक बता चुके हैं कि आपसी में मेल, है ना, आपसी में मेल रहता है, तो आपसी याद रखिए, डबल ए पी सी, है ना, याद रखिएगा। अब आपको हम पहले हम बता चुके हैं, आपको सब बता दिए हैं कि चाइना से तो बता दिए, चाइना से बता दिए जो होगा जहिया सिक्किम उतरा, नेपाल से बता दिए WWBBC, है ना, WBC, है ना, बांग्लादेश से बता दें मित्र में आप, मतलब मित्र रहता है इसलिए मित्र में आप याद रखिएगा। पाकिस्तान से पंगू राज तो बता दिए हैं, और उसको कैसे जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट लेना है। उसके बाद म्यांमार को बांट लिए, क्या कीजिएगा कि ममियाना से याद रखिएगा। उसके बाद ये भूटान हो जाएगा, आपसी में मिल रहा था, अफगानिस्तान को तो आप जानिए रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं, देखिएगा बुआ, अगला पॉइंट पर हम आते हैं कि ये जो पॉइंट है आप याद रखिएगा, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य जो है हमारे, देखिएगा आप कि कौन कौन से हैं। ये है, आपको हम बता दें कि क्षेत्रफल वाले राज्य जो हैं वो हो जाएंगे यहाँ पर, ये राजस्थान, राजस्थान आप देखिएगा, राजस्थान हो जाएगा। और उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद ये देखिएगा मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। आप मैप में अगर देखिएगा तो ये जो अगर नक्शा है, मान लीजिए भारत का, ये छोटा सा भारत का नक्शा है, ऐसे हम अगर भारत का नक्शा बना लिए छोटा सा ही, है ना, ये देखिएगा, बना लिए, तो ऊपर जो है आप ये राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान यहाँ पर है। उसके बाद नीचे है मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश ही है, ऐसे आइएगा, ये मध्य प्रदेश है। नीचे जो है ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र का दिया है, तो एक लाइन से हो गया, देखिएगा, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। रम्मा याद रखिएगा, रम्मा रम्मा होता है ना, र म मा, है ना, तो र से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, मा से हो गया महाराष्ट्र, याद रखिएगा आप, रम्मा, है ना। उसके बाद रम्मे से तीनों को कम से कम याद रखिएगा ना, तो काम चल जाएगा। इसका अगर मान लीजिए क्षेत्रफल याद नहीं रखना है तो कोई बात नहीं है, ये कम से कम 3 याद जरूर आप रखिएगा। आगे हम बताते हैं आपको अगला पॉइंट क्या है। अब आगे चलते हैं, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले
ज़िले के बारे में बता देते हैं। क्षेत्रफल में ज़िला है, अभी हम आपको बताएं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है अभी वर्तमान में अगर कहें तो लेह का है, वर्तमान में अगर कहें तो लेह है। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि लेह का कुछ भाग जो है ये जम्मू पाकिस्तान में है, और कुछ भाग जो लेह का है वह किस में है, यह चीन में है, चाइना का, चाइना वाला चाइना और पाकिस्तान दोनों में है ना। इधर पीओके है, ये अक्साई चीन वाला जो भाग है लद्दाख का, वो है चाइना के पास, अक्साई चीन वाला है ना। जब जम्मू कश्मीर वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, ये जम्मू कश्मीर का वीडियो देखिएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा आपको। अब आते हैं बुआ, आते हैं लेह। लेह अभी बीपीएससी में क्वेश्चन उस दिन पूछा हुआ था कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है ना अभी वर्तमान में, तो वो लेह हो जाएगा। देखिएगा आप, ये बहुत ही टेक्निकली मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये लेह। आप लेह कैसे सबसे बड़ा ज़िला है ये आप जान गए, लेकिन अभी अगर करेंट में कहें, अगर चाइना और पाकिस्तान के पास नहीं लेकर के अगर कहेंगे तो हमारा कच्छ हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर कर देगा तब हमारा कच्छ होगा, है ना। पहले से कच्छ था लेकिन अब हो गया है लेह और लद्दाख, जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब ये याद रखिएगा आप, है ना। उसके बाद जैसलमेर राजस्थान में है, बीकानेर और बाड़मेर याद रखिएगा। इतना ही, पहले कच्छ और लेह याद रख लीजिएगा, उतना ही बहुत है। और जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, है ना। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। देखिएगा इसमें अंतर जो है 500 का ही है अंतर, है ना, किलोमीटर, 500 वर्ग किलोमीटर का ही अंतर है कच्छ और लेह में। तो वही अब जो है ये लेह बड़ा ज़िला बन गया है। चलिए आते हैं, उसके बाद जैसलमेर है, उसके बाद जैसलमेर के बाद बीकानेर, एक जैसलमेर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बीकानेर, याद रखिएगा। अब आगे आते हैं शीर्ष 5 तट वाले राज्य। 5 तट वाले राज्य अगर बात करें तो शीर्ष 5 तट वाले राज्य, सबसे बड़ा तट जो है ना अंडमान निकोबार की है। सबसे बड़ा तट देखिएगा कि वहाँ पर द्वीप बहुत है। अंडमान निकोबार में नीचे जाइएगा बंगाल की खाड़ी में तो द्वीप बहुत है। सारा द्वीप अगर तट की बात करें पानी को, तो द्वीप तो चारों तरफ से घिरा हुआ है पानी से। द्वीप किसको कहते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं, और जो 3 तरफ से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, इसको पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा आइसलैंड, द्वीप को हम इंग्लिश में आइसलैंड के नाम से जानते हैं। और पेनिनसुला जो हो जाएगा वह प्रायद्वीप हो जाएगा। प्रायद्वीप कहने का भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। तो आप देखिएगा 3 तरफ से पानी, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अब देखिएगा बुआ आगे क्या है, अगला पॉइंट देखिए। अब देखिएगा यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर है कि अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर तट रेखा इसका है। उसके बाद अगर कहें कि मुख्य भूमि से अगर कह दें तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा गुजरात का। मुख्य भूमि से कहें तो गुजरात का हो जाएगा, लेकिन यह सबसे ज़्यादा अगर कह दें कि किसकी सीमा रेखा सटती है उसमें अंडमान अगर ये ऑप्शन में है तो अंडमान ही आप ऑप्शन में मारिएगा, दूसरा कोई नहीं मारिएगा। और नहीं तो आप गुजरात है तो गुजरात देख करके आप मारिएगा, अंडमान निकोबार नहीं रहेगा तब। अब उसके बाद देखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर देखिएगा, पहले आपको हम एक मैप के माध्यम से आपको हम थोड़ा बताते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, ये जो है मैप के माध्यम से अगर हम बता दें, ये गुजरात की सीमा जो है यहाँ ऐसे, यहाँ ये थोड़ा धंसा हुआ है, जो धंस गया वो आंध्रा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। चलिए आते हैं, तो ये गुजरात का क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है। उसके बाद इधर वाला जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ जो आपको हम बताए हैं अंडमान निकोबार, ये सब अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में है। अब आते हैं बुआ, देखिएगा ये गुजरात हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि आंध्र प्रदेश सटता है, आंध्र प्रदेश हो गया, ये आंध्र प्रदेश ये एक नंबर में हो गया अंडमान निकोबार, दूसरा नंबर में गुजरात, तीसरा नंबर में आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु जो है चौथा नंबर। यह आंध्र प्रदेश के बाद नीचे देखिएगा तमिलनाडु का एरिया है, इधर महाराष्ट्र का एरिया है ना। 5वां नंबर की बात करें तट रेखा जो है, सबसे लंबी तट रेखा की बात करें तो वह महाराष्ट्र का है। तो गुजरात हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, GAT है ना, याद रखिए GAT, GAT, GAT है ना, GATM,
AT, इसको हम AG ATMG याद रख सकते हैं। AG AG ATM ATM AG ATM लाइए ना, ऐसे कर कभी आप याद किए होंगे, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ए से अंडमान निकोबार, जी से गुजरात, ATM, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, टी से हो जाएगा तमिलनाडु, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र। AG ATM लाइए ना, AG ATM लाइए ना। कभी कभी ये जो पति पत्नी का मतलब कि अगर कहिएगा तो वो ऐसे ही बोलेंगे कि AG ATM लाइए ना, पैसा निकालना है। तो पैसा तो सब कहिएगा कि तो समझ जाइए आप हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। AG ATM लाइए ना। पति का तो पैसा सारा पत्नी का होता है, तो वो तो ATM मांगबे करेगी। AG ATM लाइए ना, तो AG ATM लाइए। तो अंडमान निकोबार, जी से हो जाएगा गुजरात, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, टी से हो जाएगा तमिलनाडु, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र। इतना तो आप याद कर चुके होंगे। अब आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट AG ATM लाइए ना, AG ATM लाइए ना। अब देखिएगा बुआ, अब होगा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो बहुत अच्छा देखिएगा यहाँ पर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अगर हम इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है, ये देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश से लगता है ये सीमा रेखा। ये देखिएगा, अब थोड़ा इसको हम चेंज कर लेते हैं, है ना, चेंज कर लेते हैं इसको हम। देखिएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश में है मैकमोहन रेखा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो केवल मैकमोहन रेखा। तो ये चाइना 1914 में अरुणाचल प्रदेश और चाइना से सीमा रेखा साझा हुआ था। तो ऐसे हम भारत और चाइना के बीच में सीमा रेखा की बात करें तो चीन के बीच में तो मैकमोहन रेखा हम कह सकते हैं। 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था। ये यहाँ पर है, अभी तत्काल में अरुणाचल प्रदेश में ही है, ऐसे पूरा में नहीं है मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। और आगे हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ, है ना, जो थे, ये रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे जो इंग्लैंड के थे। उन्होंने इसको मतलब इसका निर्धारण कर दिया था 1945 में ही। लेकिन यह 15 अगस्त 1947 के बाद यह जो है रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में मतलब हो गया। यह है रेखा का नाम है भारत पाकिस्तान का है, जो रेड क्लिफ रेखा है। 15 अगस्त 1947 से यह निर्धारित मतलब किया गया था कि 15 अगस्त 1947 से कि यहाँ से पाकिस्तान होगा इधर, और इधर जो होगा इधर भारत होगा और इधर पाकिस्तान होगा। उससे पहले पाकिस्तान जो था पहले भारत का ही भाग था। तो यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान कहिएगा तो हो जाएगा अभी डुरंड रेखा। और अफगानिस्तान भारत भी कहिएगा जो थोड़ा भारत सटता है तो वो भी डुरंड रेखा आप कह सकते हैं। भारत अफगानिस्तान डुरंड रेखा, भारत पाकिस्तान के सीमा पर ही है एक डुरंड रेखा। याद रखिएगा आप ये दोनों पॉइंट। अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप यहीं पर रुकते हैं। उसके बाद चैनल जल डमरू मध्य और कर्क रेखा पर स्थित देश जो है, राज्य हैं, उसके बारे में कल बताएंगे और आगे। और फिर हम रेगुलर आपको पर डे वीडियो डालते रहेंगे। इसे आप अच्छे से देखिएगा